सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक बेहद अहम और बहस छेड़ने वाला मुद्दा सामने आया, जब केंद्र सरकार ने जनहित याचिकाओं के पूरे ढांचे की समीक्षा करने और इसे समाप्त करने तक की मांग रख दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश जीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ के सामने ये दलील पेश की। सरकार का कहना है कि पीआईएल की शुरुआत जिन परिस्थितियों में हुई थी वे अब काफी हद तक बदल चुकी हैं। पहले ये व्यवस्था उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो गरीबी, अशिक्षा या फिर सामाजिक कारणों से खुद अदालत नहीं पहुंच सकते थे। ऐसे मामलों में कोई तीसरा व्यक्ति या फिर संस्था उनकी ओर से अदालत में याचिका दाखिल कर सकती थी। लेकिन अब सरकार का तर्क है कि न्याय प्रणाली पहले से कहीं ज़्यादा सुलभ और पारदर्शी हो चुकी है। एनएएलएसए और डीएलएसए जैसे संस्थान ज़रूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता दे रहे हैं। वहीं ई फाइलिंग जैसी सुविधाओं ने अदालत तक पहुंच को बेहद आसान बना दिया है। ऐसे में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की ज़रूरत कम हो गई है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा है कि आजकल दाखिल होने वाली कई पीआईएल प्रेरित होती है और इनके पीछे असली मकसद कुछ और ही होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ऐसी याचिकाएं किसी छिपे एजेंडे के तहत लाई जाती हैं तो उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया जाए। यह मामला सबरीलाल विवाद से जुड़े एक बड़े संवैधानिक प्रश्न के तहत सुना जा रहा है। कोर्ट इस बात पर भी विचार कर रहा है कि क्या कोई व्यक्ति जो किसी धार्मिक समुदाय का हिस्सा नहीं है वो पीआईएल के जरिए उस धर्म की परंपराओं को चुनौती दे सकता है। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत ने सरकार की चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालतें अब पहले से ज़्यादा सतर्क हो गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीआईएल को स्वीकार करने से पहले उसकी गहराई से जांच की जाती है और केवल उन्हीं मामलों में नोटिस जारी होता है जिसमें ठोस आधार होता है। सीजेआई ने यह भी कहा है कि पिछले 2 दशकों में काफ़ी बदलाव आया है और अदालतें पहले से ही इस दिशा में सख्ती बरत रही हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या पीआईएल का भविष्य खतरे में है या फिर ये न्याय की सबसे अहम कड़ी बनी रहेगी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए जनदर्पण न्यूज़। धन्यवाद।